चुकी है, अच्छी खासी हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारा सावन है। मैं आपको 1 मिनट दिखाई दे रही हूँ। ये इसमें लौकी डाली थी, मूंग की दाल डाली है। मैंने ये बैटर को ना सुबह फुला के रख दिया था और इडली मैं सोचा कि सब कुछ ट्राई करते जाती हूँ। और ये सुबह दाल चावल जो था, उड़द की दाल और चावल, इसको पीस के इस पे रख दिया था। अभी आपके सामने खोल रही हूँ। वाओ! तो ये फर्मेंटेशन के लिए रखा हुआ था, मतलब कि ये इसका फॉर्म हो जाए। तो ये बहुत अच्छे से हो चुका है। ये देखिए, ये क्योंकि बंद डिब्बे में रखी थी ना, इस वजह से ये। तो अब हम इसको चला के और बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के फिर मून देंगे। इसको हम कल सुबह बनाएंगे। बहू पानी डालो इस पे, थोड़ा थोड़ा करके डालो बस, क्योंकि कहते हैं इडली का जो बैटर रहता है वो ज़्यादा। और डालो, पूरा डाल दो। रुक जा रुक जा रुक जा। अब इसको कल आपको देखने को मिलेगी इडली, इसी ब्लॉग में ऐड रहेगी। ये देखिए, इतना ही थिक रहता है और इसमें 10-12। आहा, आपको इडली पसंद है? कितनी? 2। अच्छा, तो ये हमने घर में ही तैयार किया था। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह आपसे। बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और थकावट तो अब स्वाभाविक सी बात है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ इडली, जो कि होममेड ही इडली है, कोई बाहर का नहीं है, बाहर का खाना पीना नहीं है। सब कुछ सब कुछ कहते हैं कि खा लेना चाहिए। तो अब मैंने सब्जी वगैरह तो बिना नहाए धोए काट ली थी। जब सुबह देव का टिफ़िन बना रही थी ना, उसी समय काट ली थी। अब जा रही हूँ, देखते हैं। पहले सांभर बनाऊँगी, उसके बाद बाजू में रखूँगी इडली। और क्या क्या बनाते हैं, चटनी बनाएंगे तो बनाएंगे। लौकी का सांभर बना रही हूँ, जिसमें कि और कुछ नहीं डाल रही हूँ, मूंग की दाल डालूँगी, क्योंकि हस्बैंड उससे रोटी और दाल खा सकें। 1-2 ठो उनको इडली खाना हो तो वो खा लेंगे। चलिए बनाते हैं। पूजा हो गई हमारी, फिर मिलते हैं। तो ये हमारी लौकी है और आलू थोड़ा सा डालूँगी। यहाँ पे मैं डालती हूँ सरसों ऑयल, देख लो इतना डाली हूँ। अब तो मैं बता दूं कि इस टाइम तो मुझे कमर में पेन था, पर उतना नहीं था जो असहनीय वाला था। सहन करने वाला तो मैं सहन कर ले रही थी। और अब पता नहीं कब डिलीवरी हो, तो जो मैंने कल भी आप लोगों से बताया था, जिस चीज़ को खाने का मन है तो वो मैं खा रही हूँ। और ये मेरा करीब बहुत दिनों से मन कर रहा था, पर यही इसमें बहुत सारी फैलान फैलती है। मतलब कि बहुत सारे वो करने पड़ते हैं, नखरे उठाने पड़ते हैं इडली बनाने के लिए, इडली के नखरे। क्योंकि इसमें अगर सांभर नहीं रहेगा, चटनी नहीं रहेगी तो टेस्ट नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे लौकी को उसी कुकर में बघार दिया था, जैसे कि मैंने आप लोगों से बता रही हूँ। लौकी डाले हैं, टमाटर डाले हैं और यहाँ पे मटर डाले हैं। एक्चुअली ऊपर नीचे भी होना तो बहुत जल्दी अब थकान महसूस हो रही है। ये हमारा बैटर फॉर्मेट बहुत अच्छे से तैयार रेडी हो चुका था, जो कि इडली बनने के लिए। और मैंने ज़्यादा नहीं फुलाया था। और इसमें मेथी दाना, उड़द दाना और चावल थे, जो कि राशन के चावल थे हमारे यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बना रही हूँ। और माँ जी को भी वो भी थोड़ा बहुत करवाई है, पर उनसे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उसमें आ जाता है ना। तो उन्होंने बोला कि तुम ही बना लो। फिर मैं बना रही थी तो बहुत ज़्यादा ही खड़े होकर मेहनत करनी पड़ गई थी।
लास्ट लास्ट में बहुत ज़्यादा कमर पेन हो गया था मेरा। कमर क्या, अभी भी दर्द तो वो बना ही हुआ है, पता नहीं। तो मम्मी यही कह रहे थे कि अभी जो दर्द है ना वो बना ही रहेगा और थकान भी महसूस होगी, क्योंकि अब तुम्हारा लास्ट मंथ चल रहा है तो ये तो सहना पड़ेगा। और अभी से सहोगी दर्द को तो लास्ट टाइम जो जब डिलीवरी होगी उसमें तुमको आसानी होगी। पर फिर मैंने मन में सोचा कि देव के टाइम मुझे याद है कि मुझे कितना ज़्यादा पेन हुआ था, है ना। तो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा पानी भी खौल चुका था, जो कि मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। इसमें करीब 12 इडली तो बन जाती है एक बार में। अब यहाँ पे हम मूंगफली की तैयारी कर लेते हैं। मूंगफली को मैंने पहले ही अच्छा रोस्ट कर लिया था साइड में खड़े होके। इस पर धनिया डालेंगे, मिर्च डालेंगे और अच्छी सी हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। ये नमक भी डाल देंगे हल्का सा, थोड़ा थोड़ा इसलिए डालेंगे नमक क्योंकि पहले सांभर में भी डला हुआ है, जो बैटर बनाया था उसमें भी डला हुआ है। तो ये हमारी फाइनली देखिए अच्छी फूली फूली इडली बनके तैयार हो गई थी। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी बनेंगी। चम्मच मैंने इसलिए डाला था कि अगर आपकी चम्मच थोड़ी सी भी छपी हुई होती है तो आप समझ लो अभी इडली नहीं हुई है। तो इडली हो गई थी, उसको बंद कर दिया था, बट इडली का साँचा भी इसलिए नहीं खोला था कि थोड़ा जल्दी निकल जाएगी। या फिर हमारी चटनी भी बन के तैयार हो गई थी। अब मैं थोड़ा सा तड़का लगा लेती हूँ। तो ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। और मीठी नीम मेरे पास थी नहीं, तो घर में छोटी छोटी मीठी नीम थी ना, वही तड़के में तैयार कर ली थी। इसी को हम इस चटनी में डाल देंगे। देखिए जो भी बनाई है ना मूंगफली की, अगर आप इसको भूंज के बनाते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। आप नारियल भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास नारियल नहीं था। कई लोग चने की दाल भी डालते हैं, अच्छा, जो मूंगफली की नहीं बनाते हैं, पर मेरे पास जो था उसी में, और बहुत टेस्टी बनी थी। आप बताइएगा कैसी बनी। ये हमारा यहाँ पे सांभर रेडी हो गया था। इसको हम एक बार और छौंक लगाएंगे। जो अभी मैंने तड़का तैयार किया था ना उसका कढ़ाई में, तो उसी में हम तड़के में डाल देंगे तो थोड़ा सा बघार लग जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें पहले से मीठी नीम नहीं डाली थी। ये मैंने भी नए तरीके से बनाई है। पहले मैं क्या करती थी कि लौकी औकी सब ऐसे ही उबाल लेती थी, कुकर में तड़का नहीं लगाती थी। बट फर्स्ट टाइम तड़का लगा के बनाई है ना तो बहुत अच्छी बनी है। फिर आप इसको अच्छे से बारीक से मैश कर लीजिए। यहाँ पे जो तड़का है मैंने इस पर डाल दिया। हल्की सी मैंने हींग भी डाली थी कढ़ाई पे। और फिर इसी दाल को हम वापस से कुकर में डाल देंगे, क्योंकि अलग से तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया ना, इस वजह से। और मम्मी भी कह रही थी कि बहुत अच्छी बनी। ये दाल हमने इसी पे डाल ली। अब फाइनली हमारा सांभर भी बनके तैयार हो गया है। आप यकीन करके चलिए कि इसमें बर्तन भी बहुत ज़्यादा फैलते हैं, साथ में बहुत टाइम लग जाता है। जितना खाना बनाने में टाइम लगता है मेरे ख्याल से उतना 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। पर अगर खाने की इच्छा हो तो मैं बाहर आहार का तो खा ही नहीं रही हूँ, और कोशिश यही रहती है कि घर का ही खाऊं। अब यहाँ पे माँ जी की प्लेट में लगा दे रही हूँ, पहले उनको दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाती हूँ। और देखिए हमारी स्पंजी सी इडली बनके तैयार हो गई है। भाई मैं आपको बैक कैमरे से पास से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि फिर आप लोग बोलते आरती जी आपने पास से नहीं दिखाया। तो अभी गर्म थी, कुछ कुछ ठंडी हो चुकी थी, अच्छी फ्लपी फ्लपी बनी थी। ये देखिए, ये देखिए, इसको हम इस तरीके से कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा था कि ये सूजी की बनी हुई है। और मम्मी भी यही कह रहे थे कि लगता है ये सूजी की बनी है। उन्होंने 1-2 बार और खाई चावल दाल की। ये सारी इडली और बहुत अच्छे तरीके से निकल गई थी। तो अगर आप इस तरीके से बनाते हैं ना तो किसी डिब्बे में रख दो बंद करके, तो अच्छा खासा खमीर उठ जाता है इसका। ये देखिए हमारी रेडी हो गई थाली, और आज ये आप भी खा लीजिए। अच्छा, किस किस के मुँह में पानी आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ गलतियाँ हो गई हों तो वो भी मुझे बताइएगा, जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो में मैं सुधार कर सकूं, क्योंकि आप लोग अच्छे से देखते हैं, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है क्या कैसे होता है। पर मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से सभी चीज़ें शेयर करूँ, अपनी रेसिपी शेयर करूँ। और फिर इसके बाद देखिए ये कैमरा माँ जी ने पकड़ी थी, और फिर मैं बना रही थी। अच्छा, ये हम ना शाम को बना रहे थे, हमने शाम को भी सेम वही खाया था खाना। आज इनके लिए रोटियां बनाई थी, रोटी में ही दाल खा ली थी इन्होंने, क्योंकि मैंने बताया ना मैंने मूंग की दाल डाली थी, साथ में 10 या 12 ऐसी थोड़ी सी ही दाल डाली थी जो कि उड़द की थी।
और मैं प्रेफ़र कर रही हूँ उनको कि मैं उनको ज़्यादातर मूँग की दाल दूँ, सॉरी इसकी दाल नहीं दूँ, राहर की तुअर की दाल ना दूँ करके। तो इसमें हम लोग भी खा लिए थे, साथ में इनका भी खाना, पर मैंने और मम्मी जी ने रोटियां नहीं खाई थी, यही खाए थे। और देव ने भी बहुत अच्छे से खा लिया था, तो यही हो गया। पर लास्ट में ना इतना कमर पेन हुआ कि मत पूछिए, बहुत 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 ज़्यादा वाला पेन हुआ, जो कि शायद आप देख के ही महसूस कर पाएंगे, मैं बता पाऊँगी तो आप नहीं समझ पाएंगे। ऐसा पीठ ऐसा दुखता है ना, ऊपर से जो दर्द उठता है वो सीधे कमर में आके ही रुकता है। अच्छा, मेरी यहाँ पे ना गोलियाँ ख़त्म हो गई थी, जो कि मैं अभी उल्टी की खा रही हूँ। मुझे लगा कि मुझे उल्टी नहीं आएगी, पर कल वापस से मुझे उल्टी आ गई थी और मुझे तत्काल ही गोली मंगवानी पड़ी थी। हमारे यहाँ भी नहीं मिलती, बहुत दूर मिलती है। इसमें करीब 35 या 35 गोलियाँ थी, जो कि 175 का आता है। गुड मॉर्निंग करके है। देव के टाइम में मुझे अच्छा पूरे 9 मंथ वॉमिटिंग आई थी, पर उसके टाइम मैंने क्या किया था, मैं एमडी ओंडम वाली टैबलेट खाती थी, बट इस टाइम ये वाली खा रही हूँ। और यहाँ पे अभी शाम का ही टाइम है, मतलब दूसरे दिन शाम का, और इसी दिन से जो मेरा दर्द स्टार्ट था, तो लास्ट में बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत 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 वाली। ज़्यादा हम वो भी नहीं करवा सकते, मालिश भी नहीं करवा सकते, ना तेल लगवा सकते हैं। कहते हैं इस टाइम ये सारे दर्द आपको सहन करने ही पड़ते हैं। और ये देव की यहाँ पे मस्ती चल रही थी। अच्छा, देव ना इस टाइम कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा गया है। फिर मुझे 1-2 लोगों ने बोला, जैसे मैंने वीडियो में बताया था ना, वो लोगों ने बताया कि इस टाइम देव चिड़चिड़ाएगा ही, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी जब होती है तो फर्स्ट बेबी होता है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। साथ में ही जब कुछ होगा तब भी वो चिड़चिड़ाएगा थोड़ा सा। और मैं उसको मना कर रही थी कि आप पानी नहीं खेलो, पर वो कहाँ मानने वाले बच्चे हैं। थोड़ा सा हाइपर मैं भी हो जाती हूँ। और जो मेरे कपड़े कुछ रखे हुए थे उनको भी मैंने धुल लिए थे। बगराने की बारी आई थी, सो गेहूँ भी मेरा सूख रहा था, कपड़े भी मैं डाल ही रही थी। आगे तो आप ही मेरी तकलीफ़ देख के समझ जाएंगी कि आरती को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो इतना सब करते हैं, लास्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस हालत में, तो आप ही को झेलना है, आप ही को तकलीफ़ झेलना है। बहुत पीठ दुख रही है यार, कमर और पीठ। तकिया रख दो। कवर दे दे। बन जाओ। हाँ। देख लो फोटो। बहुत कर रही है पीठ, बहुत तेज वाली दुख रही है। ऐसा लग रहा कोई ना चढ़ा दे, सच में ऐसा तो। सुनो तो इधर आओ ना, ये तकिया अच्छे से रख दो, मैं उठ रही हूँ। बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। क्यों पीठ, पता है आप लोग को सबसे ज़्यादा अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है
तो पीठ दुख रही है, पीठ से लेके कमर तक, बाकी कहीं पे दर्द नहीं हो रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है, सुबह भी हो रही थी तो इनसे मैंने थोड़ी सी हल्की सी